देखते हैं कि अब क्या होता अब क्या है। होता तो वैसे तो इस तरह का अनुरोध करना बहुत हिम्मत का काम है, पर फिर भी एक छोटा सा सुझाव। अच्छा ताम झाम तो नहीं। दब गदब गजे निध निध सनि रे पद नि सा नि रे सा नि द प म ध म धी ग म नि पद म प ग म रे ग स रे नि रे नि ध स नि रे द नि प सा प रे ग स नि रे प म ग रे ग म ग रे स नि रे स। ये चारों के लिए जो मैं बापू के प्रति सुनाया करता हूँ, अहोभाव में सुनाता हूँ। फिल्मी गीत है। एक तू ना मिला सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। क्या बात ये सुना है। उसकी एक आध लाइन और अगर मतलब, क्योंकि ये एक आप जब गा रहे हैं ना इस गाने को, तो मतलब ऐसी अनुभूति है कि ये फिल्मी गाना ना होके कोई संतों का भजन हो। सत्य तो तुम्हें बापू के प्रति कहा करते धरती हूँ मैं और तू है गगन। कहाँ बापू की ऊंचाई, कहाँ होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। और स्वयं फोन करे तो लगता है कि अनुकंपा प्रभु की है। धरती हूँ मैं और तू है गगन, होगा कहाँ तेरा मेरा मिलन। लाख फैले यहाँ और प्यार दिल में पले भी तो क्या एक तू ना। तो बापू जब भी मिलते मुझे गाने लगाते तो अंत में मैं इसको भैरवी कहता हूँ। हालांकि चारों के शिराग है, लेकिन बापू में भैरवी सुनाता हूँ। एक तू ना मिला तो सारी दुनिया में मिलेगी। इस अहोभाव में तो बापू भी मुझे बहुत दाद देते इस शब्द। ये तो आपका तो ऐसा लगता है कि अभी अब जब आप गा रहे थे तो आपने जैसा अपने शुरुआत में साक्षात्कार में कहा, तो मुझे लगता है कि हर चीज़ में एक संगीत है। तो आपके इस गायन ने जिस जगह हम बैठे हैं, या जो कंपन, मतलब मैं अगर मेरी व्यक्तिगत बात करूँ, मेरे जो पिता हैं वो संगीत काफ़ी समझते हैं, तो उन्होंने जो गुण मुझ में दिए हैं संगीत को समझने के, वो कंपन मेरे अभी रोम रोम में आप जब गा रहे थे। हालांकि मतलब संगीत एक ऐसी विधा है कि जो अपने आप में ईश्वर की अनुकंपा से मिलकर आपने साक्षात्कार की शुरुआत में इस बात को स्वीकार किया कि उन्हीं का है जो गुण। एक महत्वपूर्ण सवाल, जब भी हम एक गायक से, एक तपस्वी से, एक साधक से जब भी इस तरह की चर्चाएं करते हैं, तो एक चीज़ बड़ी निकल के आती है कि वो जब भी किसी गुण को लेकर परिपूर्ण होता है, जब भी उसकी चर्चा होती है, जैसे आपने बताया कि मुरारी बाबू आपको फ़ोन करते हैं, आप आनंदित होते हैं, आपको लगता है कि किसी ने मुझे फ़ोन किया। आप मानते हैं कि एक कलाकार के रूप में, एक साधु के रूप में, एक सन्यासी के रूप में, एक सबसे बड़ी संपदा होती है किसी के पास, वो उसकी साधना होती है, और संगीत को आपने अपनी साधना बनाया है। आप मानते हैं कि एक पवित्र आभास देता है ये गुण आपके आसपास के वातावरण को, जहाँ जो आपका आश्रम है, कई लोग आपको सुनने वहाँ भी पहुँचते हैं, और हमने यूट्यूब पे आपको जब देखते हैं, हालांकि एक संत का यूट्यूब पे होना उसको कभी स्वीकार कम होता है, लेकिन चूँकि एक माध्यम है अब इस समय में कि लोगों तक वो पहुँचे, तो आपके स्वर ले रहे हैं जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम किसी बहुत बड़े गायक को सुन रहे हैं, और जो तपस्या आपकी है अद्भुत कर देने वाली। तो ये जो क्रम आपके जीवन में था, उसमें जन्म की अगर बात करें तो आपका जन्म, वैसे मैं महाराष्ट्र परिवार में, महाराष्ट्र परिवार में सन 65 में जन्म हुआ, लेकिन जब से छोटा था, जब से मैंने होश संभाला, तब से हनुमान जी ही हमारे जीवन के सर्वस्व हैं। जब से मैंने होश संभाला तो आज तक हनुमान जी की नितांत उपस्थिति का अनुभव करता हूँ। इसलिए जन्म क्या, कर्म क्या, बस हनुमान जी हमारे माध्यम हैं, ऐसा हम। और यदि हम ये बात करें कि आपका जो जीवन की अनेक यात्राएं, जब संत बनता है, बचपन से लेकर कई तरह की यात्राएं होता है, जैसे अभी ये माना जाता है कि आप ओंकारेश्वर हमारे बीच, लेकिन अलग अलग विधाओं में जब आप
ऐसा बोलते हैं किसी से संगीत सीखने का अवसर मिला हो आपको कभी कोई से गुरु का या आपको किसी का संगीत पसंद आया हो आपको उसको सुन के? ऐसा कभी कुछ नहीं। जब मैं बहुत छोटा था, उम्र की 12वीं वर्ष में हम गुरु महाराज जी के शरण हुए। गुरु महाराज जी ने हमें वीरत्व शिक्षा दी, महाराज जी की सेवा करते थे। तब हमें ऐसे उमंग थी तो मैंने कुछ सीखना चाहिए, सब दृष्टि से मैं संपन्न होना चाहिए, क्योंकि मेरे भी कोई चेले मरे हैं तो मैं उन्हें सिखा पाऊँ। बिल्कुल। लेकिन आज ये समझ में आया, दुनिया में एक ही शिष्य है जिसका नाम मुरलीधर। मैं मुझे ही सिखाता हूँ और ना मैं किसी का गुरु हूँ। सीखना है तो मैं मुझे ही सिखाता हूँ। लेकिन तब गुरु महाराज जी ने कहा था, मैं महाराज जी से कहा था कि मुझे आप 12 साल के लिए छोड़ दीजिए, मत पूछिए कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मुझे सारा हासिलात करके आना है। तब गुरु महाराज जी के शब्द बड़े करुणावश निकले, तो बोले तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। बस उनके वह शब्द ही जादू करते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें मैं परिपूर्ण तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आप जहाँ कहो, चाहे ये आप मकान बांध लीजिए हमसे, कोई ड्राइंग कर लीजिए हमसे, कोई बागवानी कर लीजिए, चाहे खेती कर लो, चाहे हर सेक्टर में ये गुरु महाराज जी की जितनी कृपा हम संभाल पाए, उनकी कृपा तो आनंद है। लेकिन बस उन्हीं की कृपा से, मैं जो अभी कहा ना, मेरी आप कमाई कुछ नहीं, बाप कमाई, तो मैं यही सोचता हूँ कि गुरु महाराज जी की कृपा, हनुमान जी की कृपा से पहले से तो आज तक चल रहा हूँ। अब तक तो निभाया प्रभु, आगे भी निभा ही देगा, और इनमें मेरी नैया करा दे लगा ही देगा, यही आत्मविश्वास है। आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आपके गुरु ने जब कहा था कि आपको सब कुछ मिलेगा, एक बड़ी करुणामय आपने उसको बताया निश्चित रूप से, वो उसको संभालना। एक संत जब गुरु कृपा को संभालता है तो उस तरह उसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक तरह से वो कठिन भी होता है और एक बड़ा पवित्र भाव उसके अंदर होता है। 2 छोटे छोटे सवाल और हम आपसे करेंगे। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आपने जिस तरीके से अपने जीवन के बारे में बताया कि लगातार आप एक ही शिष्य में अपने आप, कभी ऐसा कोई अवसर जीवन में आया कि कई सारे लोगों ने आपको निवेदन किया हो कि हमारे बच्चों को दिखाओ, या इस तरह का कुछ? हाँ, ऐसा कई बार हुआ, तो हमारा उत्तर यही होता है कि मैं ही अंश हूँ। मेरी वास्तविकता मैं ही अंश हूँ, तो क्या आपको सिखाऊँ। तो जब फिर ये हमारे सब बच्चे लोग आते हैं तो हम काम करते रहते, खुदाई करना, रोपाई करना, जो भी। कोई राग गुनगुनाते रहते, पूछ लेते ये राग में क्या है, हम बता देते, सीखे पड़े तो कहीं कुछ नहीं, सुन के जो है श्रवण विद्या हमारी है, तो जो पूछ लेते हो बता, जितना हमें आता है, पूरा तो हमें आता है, ये कोई प्रयास नहीं। गुरु महाराज जी के प्रसाद से अपने आप में तृप्त हो, ये उनकी बड़ी। अच्छा, मनुष्यों की अगर हम बात करें, जो आम जीवन में लोग जीवन जी रहे हैं, हर व्यक्ति का उसमें सपना होता है, लेकिन आज के युग में देखा जाता है, हालांकि पहले भी था, लेकिन इसी सार्वजनिक भी होती थी, संतों के भी अपने सपने, कोई सपना संगीत को लेकर। तृप्यताम इदम नमः, हम यही कहते हैं, आकाश इतना विराट है कि आप स्पर्श करने की चेष्टा नहीं, कोई नहीं। हम आकाश को छूकर आ जाएंगे, ये चेष्टा ही नहीं, क्योंकि आप आकाश में ही, आकाश आपसे गया ही नहीं। आप अपने आप में इतने तृप्त हो जाइए, भगवान ने इतना कुछ दिया है कि काश बीमारी हट जाए कि हमें और ये चाहिए, हमें और ये चाहिए, तो अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता, ऐसी चित्त में विभ्रांत हो गए, वो अपने आप को भटका गया। हमको तो ऐसा लगता है कि भगवान ने क्या नहीं दिया, नहीं क्या क्या नहीं दिया, उसने सब कुछ दिया है, प्राप्त ही पर्याप्त है और बहुत खुश है। यदि तृप्तताम इदम नमः, जो भी आपको मिला है उसमें यदि आप तृप्त रह रहे हो तो वाकई आपको बहुत कुछ मिला है। यही हमारी छोटी सी जिंदगी का है कि आप अपना ये कोई सपना न पाए कि हम ऐसे ये सब माया की बीमारी है कि हम ऐसे हो जाए तो हम ऐसे हो जाए। आप चाहे जितना ओहदा प्राप्त करो, अगला ओहदा तो है ही, चाहे ऐसे कोई मतलब नहीं। आप जाओ, अपने आप में बहुत आनंद हो, आपको इतना कोई स्थिति है ही नहीं बोलिए, काश पर्दा छोड़े, कॉम्पिटिशन करते तो। अच्छा, एक चीज़ होती है जो नए बच्चे लगातार उनको कुछ आशीर्वाद, हमारा अपना अनुभव यही है कि आप कलाकार न, आप स्वर के उपासक, आप उपासना करें, और उपासक यदि बनोगे तो हमारा अनुभव है कि स्वर ही आपको,
स्वर की गाने की विधा है ऐसा नहीं। स्वर अपने आप में ऐसा परमात्मा है, ऐसा ज्वलंत है कि वह सचेत सजैव होकर आपको सिखाएगा। यह हमारा अपना है। काश आप समझते, मात्र आप साग आ करिए, कलाकार बनने की चेष्टा मत करिए। 4 दिन में और 4 महीना में 4 लाख आपने पढ़ लिया और कलाकार हो जाओगे तो ये कलाकार हो जाएगा। आप उसके लिए नहीं, आप स्वर की उपासना करिए, स्वर को साधिए। तो एक साधे सब साधे, एक साधे सब सजे और सब साधे सब साधे। यदि हम उसकी उपासना कर रहे हैं तो स्वर अपने आप में ऐसा ज्वलन है जो आपको सराबोर कर देगा। यही हमारा छोटा सा और बस एक छोटा सा कुछ आप कुछ जो हम लगातार उसको सहेज के रख सकें और पद पद नि द प ग म रे ग रे सा रे ग प ध नि ध ध नि ग रे नि ध रि ध प ग प ध नि ध प ग रे सा ग प ध नि गभरनि सा पधनि पद गध पगरि अब एक ऐसा स्वर संगीत वाला कैसा सब साजबाज हो, मूड तैयार हो, फिर गाओ तो उसके प्रति न्याय होता है। तो ये मुरलीधर जी से बहुत सहजता के साथ, वो सरलता के साथ, जैसा कहा जाता है कि संत बहुत सरल होते हैं, उसका ये प्रमाण भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इतनी अधिक साधना संगीत में होने के बावजूद वो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि वो बहुत अच्छा संगीत गाते हैं। और एक बहुत अच्छा मैसेज भी उन्होंने नए जो बच्चे हैं संगीत सीख रहे उनके लिए दिया कि वो संगीत के उपासक बने, उसके स्वरों को पढ़ने समझने से कोई बड़ा कलाकार नहीं बन जाता। बहुत महत्वपूर्ण संदेश। और हम द कहानी वाला की पूरी टीम की ओर से बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि मुरलीधर जी ने हमको समय दिया और आप इनको लगातार यूट्यूब पे देखते भी हैं। और इनके बारे में हमने जो बातचीत की, अगर आपको पसंद आई हो तो इसको शेयर कीजिए और लगातार द कहानी वाला को देखते हैं। नमस्कार।